अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भट्टी। तो कुछ बड़ी ईद के हवाले से बात करेंगे हम आज कि अभी बड़ी ईद आ रही है जिसको ईद उल अज़हा बोलते हैं। तो इसमें कुर्बानी भी है और हम सब ने कुर्बानी भी इंशाल्लाह देनी है। तो जब कुर्बानी देनी है तो इंशाल्लाह गोश्त भी खाएंगे। तो जब हम गोश्त खाएंगे तो इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस वक्त आप गोश्त तो खाएंगे, लेकिन जब ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो फिर यूरिक एसिड भी बढ़ाएंगे। जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। तो ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपसे डिस्कस करनी थी कि आप कोशिश करें, कुर्बानी खाएं, लेकिन इनको लिमिटेशन में रखें, लिमिट में रख के खाएं। एक तो रात को नहीं खाएं, ज़्यादा बारबेक्यू की तरफ थोड़ा सा रुझान कम रखें कि अगर यूरिक एसिड बढ़ गया तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो आजकल वैसे भी बहुत सारे मसाइल हमारे साथ चल रहे हैं। हर बंदे को बॉडी के बेशुमार इशू है, किसी को रिमेटिक आर्थराइटिस है, किसी को आर्थराइटिस है, तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी डाइट को कंट्रोल करें, गोश्त खाएं लेकिन वक्फे के साथ खाएं, कम खाएं। क्योंकि मेरा शोबा जो है पेन मैनेजमेंट का है, तो इसलिए मैं पेन के हवाले से ही बात करूँगा कि बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त और जो भी मतलब ये आप बारबेक्यू वगैरह करेंगे तो इसमें कोशिश यही करें कि इसको लिमिट में इस्तेमाल करें, थोड़ा इस्तेमाल करें, ताकि आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रहे, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहे, आपका दिल जो है वो मजबूत रहे, दिल हेल्थी रहे। इसके बाद इन दिनों में कोशिश करें कि वॉक ज़्यादा करें और उसके अलावा आप नींद भरपूर लें और रात को गोश्त खा के सोने की कोशिश ना करें, उसको कम अज़ कम हज़म करें ताकि हज़म करने के बाद आप सो जाएं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा।